ये जो लोग मुझे गाली देते हैं, मैं जाके खुदा को बताऊंगा, या आदम या हाबील या काबील या इब्राहिम या इसहाक या याकूब या ईसा या नूह या मोहम्मद, बरोज़े महशर मुझे अपने साथ उठाना, क्योंकि जिस दीन पे ये है मैंने उन्हें खैराबाद कहा। ये कोई शख्स इमाम शाफी के दीन पे है, कोई इमाम बिन अहमद बिन हम्बल के, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, कोई देवबंदी है। जबकि जब मैं इन्हें कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाता हूँ तो ये मुझे कहते हैं कि मैं दीन छोड़ चुका हूँ। ये मुझे काफिर कह के बुलाते हैं। कोई शख्स मुझे मुर्तिद कहता है, कोई शख्स मुझे मुनाफिक कहता है, और कोई शख्स मुझे मेरी माँ के नाम से गाली दे के बुलाता है। तो बताता चलूँ ये कौन से लोग हैं। जब इन्हें बताया जाता है कि कुरान में आयत है और कुरान कहता है कि सिर्फ़ और सिर्फ मोमिन ही सच्चे मुसलमान हैं, क्या कुरान को क़यामत तक का इल्म नहीं था कि इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफ़ी, इमाम अबू हनीफ़ा इनके दीन को प्रमोट करता, सुन्नी को बोलता कि ये सुन्नी ही सही हैं, वहाबी ही सही हैं। कुरान में लफ्ज़ कहीं नहीं आया, मगर ये लोग आज भी अपनी डटाई पर डटे हुए हैं। सब कुछ जानते हुए आपको कहेंगे अगर मगर। जब इन्हें आयतें सुनाई जाती हैं कि खुदा के पास कुर्बानी का गोश्त, कुर्बानी की खालें, कुर्बानी का खून नहीं पहुंचता, खुदा के पास पहुंचता है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा तकवा। तो 2-2 करोड़ का जानवर, 1-1 करोड़ का, 50-50 लाख का जानवर लेके उसको झांझर पहना के उसके गले में हाथ डाल के किस लिए घुमाया जाता है। हाँ, वो एक वक्त था जहाँ पे 4 शादियाँ करना हलाल थी, लोंडियों का ज़माना था। आज कहाँ लोंडियाँ हैं, आज कहाँ गुलाम हैं। तो वहाँ कोई भी आज इस मसले पे बोलने के लिए राज़ी नहीं है। आज सब लोग मुझे गलत साबित करने में लगे हुए हैं। हाँ, मुझे अपने साथ उठाना तमाम अंबिया, जितने भी अंबिया एक रिवायत में सिर्फ लिखे गए हैं जिनका नाम कहीं नहीं मिलता, उस रिवायत के पेश नज़र अगर मुझे उठाना तो मुझे इन लोगों में मत उठाना जो लोग खुद एक जगह पे यानी टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फहाशी यानी कि डांस, यानी कि म्यूज़िक, यानी कि ये चीज़ें चलती हैं और गंदी वीडियोस अपलोड होती हैं। ये वहाँ पे बैठ के मुझे गालियाँ दे के मुझे बोलते हैं कि आप शराबी हैं। यानी इन्हें मेरी गंदगी नज़र आ रही है, इन्हें मेरे टैटूज़ नज़र आ रहे हैं, मगर ये सब लोग लड़कियों को मैसेजेस करते हैं, उनके साथ गंदी बातें करते हैं, या किसी की वीडियो वायरल होती है और वो पूरी दुनिया में देखी जाती है। और हमारा कंट्री जिसकी आबादी सिर्फ और सिर्फ 26 करोड़ है, जबकि वहाँ पे पोर्न वेबसाइट्स पूरी दुनिया में 128 कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। वो देखने के बावजूद और हर शख्स मनाहिल मलिक, मियाँ खलीफा, जॉनी सिन, ये सब नाम जानता है और उसके बाद भी मेरी बुराइयों पे उंगली उठाता है। तो फिर जितने भी नाम मैंने गिने, तमाम अंबिया मुझे अपने साथ खड़ा करना, मैं इनमें से नहीं हूँ। हाँ, मैं इन जैसा मुसलमान तो नहीं हूँ। शायद मैं रिज़्क़ हलाल की तलाश में माश के लिए निकला हूँ। हाँ, मेरे अंदर कुछ बुराइयाँ हैं जैसे कि सब में थी। जैसे कि इस्लाम आने से पहले बहुत सारी बुराइयाँ थी, मगर क्या मेरी बुराइयाँ इतनी ज़्यादा हैं कि जितनी अगर मेरी बुराइयाँ अगर मुझे कोई कहता है कि आप बुरे हैं तो मैं उसे मानता हूँ, उसे एक्सेप्ट करता हूँ, ना कि आगे से रिवर्स में गालियाँ देता हूँ। जबकि यहाँ तो उम्मत मुसलमान पूरी 26 करोड़ आवाम, बल्कि 26 करोड़ के साथ जो आपके साथ हमसाया मुल्क में मुसलमान हैं वो आपसे भी ज़्यादा हैं। जब आप लोगों का कहाँ लिखा है कि दरबारों पे जाना है, कहाँ लिखा है दरबारों पे धमाल डालनी है, कहाँ लिखा है दरबारों पे जाके चरसे पीनी है, कहाँ लिखा है कि जो है वो पीर फ़कीरों को मानना है, कहाँ लिखा है कि शाह शमस तब्रेज़ी ने सूरज को नीचे बुला लिया, कहाँ लिखा है कि जो है आपको समंदर को रोकने के लिए जो है वो वहाँ पे अब्दुल्ला शाह गाजी ने अपना हाथ डाल दिया। अरे भाई, कौन सी बिदात में आप लोग जी रहे हैं, मुझे तो समझा दीजिए। जब आपको कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाता हूँ तब भी आपको समझ नहीं आती। मैं हज़रत ईसा के वाक़यात बताता हूँ तब भी समझ नहीं आती। मगर शायद एक दिन ज़रूर आएगा कि आपकी माएँ आपके बच्चों को ये बोलेंगी कि बेटा इस शख्स की तरह इल्म हासिल करो। थैंक यू सो मच।